आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अलीपुर गांव में। यहां रहता है अनिल जी का परिवार। अनिल जी के परिवार में कुल 3 सदस्य हैं, उनकी पत्नी और एक बेटी। पिछले कुछ वर्षों से अनिल जी की आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई है, जिसके कारण वे कोई नियमित काम करने में असमर्थ हो गए हैं। इस वजह से यह परिवार गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा था और घर की स्थिति भी काफी दयनीय हो चुकी थी। लेकिन इसी मुश्किल समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत परिवार को जरूरत की सभी आवश्यक राशन सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराई गईं, साथ ही इस परिवार का मकान भी बनवा कर दिया गया। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सम्मान, राहत और नई उम्मीद लेकर आ रही है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंची है गांव अलीपुर, तहसील सोना, जिला गुड़गांव में। ये यहां पर जो है राहत सामग्री देने के लिए टीम पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो सामान लेकर आए वो यहाँ पर रखा हुआ है। आइए जानते हैं इनसे कि इन्होंने आज क्या क्या राहत सामग्री जो है परिवार को दी है। नमस्कार सर। साहिब, सर आपने ये जो सामग्री दी है तो इसमें आपने क्या क्या दिया लोगों को? ये सामग्री हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज इस परिवार को दूसरी बार मुहैया कराई गई है। और इस परिवार के बारे में हमें यहाँ के पार्षद के द्वारा ही पता चला था। ये एक असहाय परिवार है। ये भाई साहब जो हैं जिनको ये सामग्री दी गई है, ये देखने में असमर्थ हैं और पिछले 10 साल से इनको आंखों में देखने की प्रॉब्लम है। तो इनके पार्षद के द्वारा जैसे गुरुजी को पता चला, वकीलों के माध्यम से एक प्रार्थना उनके चरणों में भेजी गई कि इनको खाद्य सामग्री की आवश्यकता है। तो ये आज दूसरी बार इनके पास ये सामग्री भेजी गई है, क्योंकि जैसे ही इनकी पिछली सामग्री ख़त्म हो गई थी तो इनका कॉल आया आश्रम में कि मेरी खाद्य सामग्री ख़त्म हो गई है और मुझे दोबारा से दिलवाई जाए। तो आज ये सामग्री हम लोग लेकर आए थे। इसमें देख सकते हैं खाद्य सामग्री में इसमें 15 किलो आटा है। बहुत अच्छी क्वालिटी का आटा है, जैसा आटा हम लोग खुद अपने घर में खाते हैं। इसके अंदर 2.5 किलो बासमती चावल है और 2 किलो इसके अंदर मोटी दानेदार चीनी है। इसके अंदर 1 लीटर सरसों का तेल है और इसके अंदर ये एक चने की दाल का पैकेट है, एक पीली मूंग की दाल का पैकेट है, एक काले चने हैं। क्वालिटी बहुत उत्तम क्वालिटी है। जी हाँ, ये बिल्कुल ऐसी क्वालिटी है जैसे हम लोग खुद अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं। ये एक बेसन का पैकेट है, एक दलिया, बहुत पौष्टिक आहार है, दलिया यहाँ पर दिया गया है। एक आप देख सकते हैं हरी मूंग की दाल है, एक जीरे का पैकेट है, एक यहाँ पर लाल मिर्च का पैकेट है पिसा हुआ, एक हल्दी पाउडर है, एक यहाँ पर टाटा का नमक दिया गया है, एक यहाँ पर टाटा की चाय दी गई है, चाय पत्ती। उसके बाद में ये आधा किलो का एक सूखे दूध का पैकेट है, ये घर में चाय बना सकें और कहीं बाहर जाने की इनको ज़रूरत ना पड़े कुछ भी सामान लेने के लिए। उसके बाद एक धनिया का पैकेट है, एक यहाँ पर ये अचार का पैकेट दिया गया है, 2.5 किलो इसके अंदर प्याज है और 2.5 किलो बहुत अच्छी क्वालिटी का इसके अंदर आलू दिया गया है।
एक आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नहाने के लिए इनको ये गोदरेज कंपनी का साबुन दिया गया है नंबर 1, एक घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है और एक ये कपड़े धोने का साबुन है। ये सारी सामग्री आज दी गई है। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने इनको दूसरी बार ये मदद प्रोवाइड की है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो ये परिवार है, ये जो इनके जो कमाने वाले मुखिया हैं वो देख नहीं सकते हैं, पिछले 10 साल से उनको दिखाई नहीं देता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की मदद की है। तो आइए जानते हैं इन लोगों को अभी कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम जी। सर, जब से आपको ये मदद मिलनी शुरू हुई है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है मैम, अच्छा हो रहा है। जी सर। तो आप देख सकते हैं इन सर को दिखाई नहीं देता है। नमस्कार मैम। नमस्कार सत्साई। तो मैम, जब से आपको ये मदद मिलने लगी है तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा, खुशी। आपने जो ये दूसरी बार मदद मंगवाई है, इसके लिए आपने कोई कॉल किया? कॉल नहीं किया, जो यहाँ पे जो चाची है ना उनको बताया, चाची ये सामान खत्म हो गया, तो कल परसों ही बताया मैंने, आज सामान आ गया। तो इस खाद्य सामग्री के अलावा भी इन्होंने आपकी कोई मदद की है? हाँ जी मैम, वो लत्ता कपड़ा और दवाई की खर्च भी और मकान भी बना रहे हैं। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने इनका घर भी बनवाया है। तो इसके अलावा, घर के अलावा कोई आपने मदद की डिमांड की हो? हाँ, मैंने बोला था कि मेरा घर टूटा फूटा है और मेरे ये वॉशरूम वगैरह टूट रहा है, इनको सही करा दे। तो इन्होंने मेरा मतलब पूरा ही घर सही बना दिया। जी धन्यवाद। सो दर्शकों, अभी आप देख पा रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनका घर बनवाया जा रहा है। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को घर भी दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं पीछे ये जो घर बन रहा है, 2 मंजिला इमारत जो तैयार हो रही है, अभी प्रोसेस में है। तो ये अभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बनवाई गई है। तो आइए जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या बनवाया है, कैसी क्वालिटी है। आज इस घर को बनते हुए 6वां दिन है। तो आइए जानते हैं एक बार। नमस्कार सर। सत्सा बहन जी। तो सर, आपने अभी यह सामग्री तो हमें बताई, क्या आप बता सकते हैं कि घर में आपने क्या क्या बनवाया है? जी हाँ, ये संत रामपाल जी महाराज जी की टीम ने जब यहाँ पर सर्वे किया था इनका, तो उसमें इन्होंने पाया कि इनका मकान जो था वो बहुत जर्जर हालत में था। तो गुरुजी के पास एक प्रार्थना लगाई गई वकीलों के माध्यम से कि यहाँ इनका घर भी बनवाने की गुरुजी ने आदेश दिए। तो परमात्मा जी के आदेश पर यहाँ एक पूरी टीम भेजी गई। उन्होंने यहाँ पर पूरा सर्वे किया, इसका मैप बनाया और ये इनका तकरीबन 75 गज का मकान है। और इसके अंदर एक फर्स्ट फ्लोर पे कमरा बनेगा, एक ग्राउंड फ्लोर पे एक बरामदा है, एक इसके अंदर स्टेयर्स है, सीढ़ियाँ हैं, उसके अंदर एक बाथरूम है और एक किचन है। तो सर, आप एक बार हमें दिखा सकते हैं ये मकान? तो दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ से इस घर की एंट्री है और आगे चलकर देखते हैं कि कैसा घर बनवाया जा रहा है अभी। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि अंदर जो घर बना हुआ है। तो आप एक बार हमें उसके बारे में बताइए कि क्या क्या आपने बनाया है। जी हाँ, ये संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरुजी के आदेश पर जो नक्शा पास हुआ था, उसमें ये 12 बाई 14 फुट का एक रूम है, जिसके अंदर ये खिड़की बनाई गई है, ये एक बैठक है। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि ये जो एक कमरा बनवाया गया है, इसकी जो चौखट है बहुत मजबूत है और अंदर घर आप कमरा देख सकते हो, बहुत बड़ा कमरा है। ये 12 फुट बाई 14 फुट का रूम है। 12 बाई 14 फुट का जी। और आप देख सकते हो एक खिड़की लगी है जो कि बहुत मजबूत खिड़की है एकदम। आप, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको फोकस करके दिखाएं। जी, डबल बनाम की चौखट लगाई गई है इसमें जी। काफ़ी विड्थ इसकी काफ़ी अच्छी है, 6 से 7 इंच की विड्थ है चौखट की। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि क्वालिटी एकदम उत्तम है। और इसके बाहर आपने क्या बनवाया सर? जी, इसके बाद ये एक बैठक है और इस बैठक के आगे यहाँ पर एक किचन है, यहाँ से रास्ता दिया गया है रसोई घर का। और उसके आगे एक सीढ़ियाँ हैं। आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर सीमेंट भी यूज़ हो रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का अल्ट्राटेक सीमेंट यूज़ हो रहा है और बहुत अच्छी क्वालिटी की ईंटें लगाई जा रही हैं। और आप देख सकते हैं कि ये मैं कल जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर मुझसे कुछ पड़ोसियों ने पूछा कि ये मकान आप लोग मिलकर बनवा रहे हो, तो हमने उनको बताया नहीं जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी, हमारे गुरुजी के आदेश पर ये बनाया जा रहा है और हम लोग तो सब सेवादार हैं और गुरुजी के आदेश पर ही ये सारा काम हो रहा है। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो है किचन बनाई जा रही है, जो कि अभी बन रही है। तो किचन का साइज तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसमें भी एक खिड़की भी लगवाई गई है। जी हाँ, ये 6 जी। फुट और बाय आप 8 फुट देख सकते हैं सामान जितना भी इसमें प्रयोग में लाया गया है सब उत्तम क्वालिटी का, मजबूत है सारी चीज़ें। आप खिड़की देखें, गेट देखें, सीमेंट देखें, ईंटें देखें, सब अव्वल नंबर का है इसमें। सारी 9 इंच की दीवारें हैं
और ये जो किचन का साइज़ है ये 6 फुट बाय 8 फुट का है, एक जो बहुत अच्छा साइज़ है जिसके अंदर 3 से 4 लोग भी एक साथ काम कर सकते हैं। जी, 3 लोगों के परिवार के लिए तो बहुत अच्छा किचन है, जो नॉर्मल परिवारों में देखने को मिलता है। तो क्वालिटी हम देखें तो वो बहुत ही अच्छी है। जी, और यही नहीं, अभी आप देखेंगे कि गुरुजी का कल आदेश आया था, तो उन्होंने बोला कि इसको आप 2 मंजिल बनाना है इस मकान को, तो ऊपर भी इसके ऊपर एक रूम बनाया जाएगा 12 बाई 14 फुट का। जी, तो दर्शकों आप देख रहे हो ये किचन है और किचन के साइड में ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बन रही हैं। इन्होंने बताया कि कल संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ऊपर भी एक कमरा बनवाएंगे। तो ये बेसिकली 2 कमरों का सेट हो गया है। नीचे एक कमरा, ऊपर कमरा, रसोई, ये सीढ़ियाँ और आगे इधर ये लेटरिन बाथरूम बनाएंगे, जिसकी अभी तैयारी हो चुकी है, नींव भरी जा चुकी है। तो आइए जानते हैं कि ये लोग जो यहाँ पर मकान बना रहे हैं ये लोग किस तरीके से बना रहे हैं। नमस्कार सर। अच्छा है जी। सर आप यहाँ पर क्या सेवा कर रहे हैं या मजदूरी पे काम कर रहे नहीं, सेवा चल रही है गुरुजी का, 24 घंटा रात दिन सेवा चली हुई है। हैं? तो आप बता पाएंगे कि आप लोग यहाँ पे किस प्रोसेस से सेवा कर रहे हैं? ये गुरुजी का आदेश आते हैं हमारे जैसे असहाय लोगों के मकान बनाने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से, उनके आदेशों से गुरुजी की ऐसे रात दिन सेवा चली हुई है अन्नपूर्णा मुहिम की। आपको क्या लगता है कितने दिन में घर तैयार हो जाएगा? ये गुरुजी की ज़्यादा से ज़्यादा खूब 10 दिन में तैयार करके दे देंगे, डबल स्टोरी में है ये। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये लोग सिर्फ 10 दिन में ही घर तैयार करके दे देंगे। तो दर्शकों अभी आपने एक अनुयायी के विचार सुने जो बोल रहे हैं कि 10 दिन में घर तैयार हो जाएगा। तो आइए मिस्त्री से जानते हैं कि इनके क्या विचार हैं इस बारे में। नमस्कार सर। सर अभी बोल रहे हैं कि ये घर 10 दिन में तैयार हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है आप कर दोगे 10 दिन में? 10 दिन में कर देंगे। तो 10 दिन में सर क्वालिटी हमने देखी, सामान आप उत्तम तरीके का यूज करें, पर क्या बनाने में मजबूती भी उतनी ही होगी? एक नंबर की मजबूती है इसमें जी, एक नंबर की मजबूती है इसमें, कोई कमी नहीं है इसमें। तो दर्शकों आप देख सकते हो कि मिस्त्री भी दावा कर रहे हैं कि ये लोग 10 दिन में घर तैयार करके दे देंगे। तो आप हमें यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं ये बता पाएंगे? यहाँ पर जी कर रहे हैं कम से कम 40 से 50 आदमी कर रहे हैं सेवा में। 40 से 50 आदमी यहाँ काम कर रहे हैं। और सर आप बता पाएंगे कि क्वालिटी जो है? देख लो जी, इसमें देखो कितनी मोटी ये गाटर है, ये सिल्ली डाल रखी हमने, एक नंबर का मसाला लग रहा है ये, 5 रुपये का मसाला लग रहा है ये, बढ़िया एक नंबर का। और सिल्ली मोटी मोटी लगा रखी, सरिया देखो ये डाल रखी, मोटी मोटी सरिया डाल रखी, 12 mm सरिया है जी। तो दर्शकों आप देख सकते हो कि क्वालिटी पर कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश पर एक एक चीज उत्तम अव्वल दर्जे की इसमें इस्तेमाल की गई है और ये लोग एक नंबर का मकान तैयार कर दे रहे हैं। तो दर्शकों इनका दावा है कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार 10 दिन में मजबूत घर तैयार करके उनको सौंप भी देंगे। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों ये है वो ऐसा है परिवार जिसकी संत रामपाल जी महाराज जी ने दोबारा मदद की है। आइए जानते हैं इनके विचार क्या हैं इस बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार। सत साहिब संत रामपाल महाराज जी की जय हो। गोटी गोटी प्रणाम उनको। और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अब दोबारा सामान भी दिया, मेरा घर भी बनवा रहे हैं और जूता कपड़ा भी दिया और मेरे को भंडारा भी मिल रहा है। बहुत खुश हूँ मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। पहले बहुत ज़्यादा चिंता होती थी और अब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो दर्शकों आप इनकी स्माइल से ही महसूस कर पा रहे हैं कि ये कितनी खुश हैं। तो अभी आपके पहले के जीवन में और अब के जीवन में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब भी तो दिन रात भर चिंता रहती थी, कहाँ से खर्चा आएंगे, कहाँ से दवाई आएगी, कहाँ से गैस भरवाएंगे, और अब मेरे को कोई चिंता ना है। अब आप निश्चिंत होकर सोती हैं? हाँ। तो दर्शकों अभी आपने सुने हैं उस परिवार के विचार। तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का यही नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सतयुग लाने का प्रयास कर रहे हैं और आप ये देख पा रहे हैं, आपको इनकी स्माइल से समझ में आया होगा कि ये अब
सत्य हो भी रहा है। संत रामपाल जी महाराज वो हर उस असहाय परिवार की मदद के लिए तैयार खड़े हैं जो उनके पास गुहार लगाने पहुंच रहे हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं इनके एक पड़ोसी के विचार। हमारे साथ इनके एक पड़ोसी मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपने इस परिवार की स्थिति पहले भी देखी है और अभी भी आप देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज की मदद से इनकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ा है? इतना असर पड़ेगा कि मैं क्या पूरा समाज ही कहेगा इस बारे में। एक बहुत निहायत गरीबी है, इसके घर के उत्थान के लिए घर बनवा रहे हो, परमार्थ सेवा कर रहे हैं संत रामपाल जी, बहुत अच्छे लगे। बाकी इसकी गरीबी तो खैर जैसे निपटेगी, बाकी आपकी जो मदद मिल रही है संत रामपाल जी से, मैं बहुत आभारी हूँ उनका। संत रामपाल जी महाराज जी इनको हर महीने जो है राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। आप पीछे देख पा रहे हैं सामान, तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? देखो, किसी गरीब की मदद जो संत रामपाल जी कर रहे हैं, मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ उनका कि इस तरह की मदद वो कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की मदद तब तक करेंगे जब तक ये परिवार खुद में सक्षम नहीं हो जाता। आपने अभी कोई ऐसा संत देखा है जो इस तरीके की मदद करता हो? देखो, मैं तो अभी गांव बस्ती के बाद सिर्फ यही एक दिखा है, बाकी संत महात्मा की मेहनत तो अलग ही चीज़ है। तो मैं तो उनके बारे में बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत मान रहा हूँ कि किसी गरीब परिवार की मदद जो संत रामपाल जी कर रहे हैं, बहुत अच्छे लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सिर्फ इस परिवार की नहीं, लाखों परिवारों की मदद कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? अन्नपूर्णा के बारे में भी किसी गरीब आदमी को अगर एक वक्त का रोटी खाना मिल जाए तो उसके बाद बड़ा क्या होगा। तो यही मुहिम उनकी है, संत रामपाल जी की। बहुत अच्छे विचार हैं उनके, किसी गरीब को खाना देना। अब जैसे खाने की बजाय जैसे ये मकान बना रहे हैं, इनकी तो हिम्मत ना ही के लिए मकान बना सकें, लेकिन संत रामपाल जी ने जो मदद करी है, जो आप जैसे सेवकों ने मदद की है, मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका। ये मेरे पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे लगे। धन्यवाद सर। सो दर्शकों, अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने आज इस ऐसे ही सहाय परिवार की दोबारा मदद की है। तो दर्शकों, अभी आपने सुने हैं परिवार के और उनके पड़ोसियों के विचार। तो आप देख सकते हैं कि वो जो स्माइल, जो खुशी उनके चेहरे पर अभी आप झलक रही है, तो इससे संत रामपाल जी महाराज जी ने कलयुग में सतयुग का आगाज कर दिया है। उनका जो ये नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, इससे उन्होंने सच कर दिया है। दर्शकों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे न्यूज़ हरियाणा पर। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज हरियाणा में। आज हमारी टीम एक बार फिर पहुंची है सोना तहसील के अलीपुर गांव में, जहां पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार के पास सहायता सामग्री दी गई है। यहां पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हुए हैं। आइए अभी हम अंदर जाएंगे और इस परिवार के पास ये सहायता सामग्री तीसरी बार पहुँची है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ये सेवाएँ निरंतर जरूरतमंद परिवारों तक लेकर जा रहे हैं। हमें पता चला था हमारी टीम के द्वारा कि ये जो सेवा है यहाँ पर तीसरी बार आई है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के पास राशन सामग्री लेकर पहुँच चुके हैं। अभी इनसे हम मिलेंगे और जानेंगे क्या क्या सहायता सामग्री इस जरूरतमंद परिवार के लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लेकर आए हैं, और क्या इस परिवार ने इनको बुलाया था या ये लोग स्वयं से ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन सामग्री इनके पास लेकर आए हैं। अभी इनसे मिलेंगे और जानेंगे आगे की जानकारी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उन सब जरूरतमंद परिवारों के लिए चलाई गई है जिनके घर में कोई कमाने के लायक नहीं है। अन्नपूर्णा मुहिम का नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज हर उस जरूरतमंद परिवार के लिए ये सहायता सामग्री भिजवाते हैं जिस भी परिवार को इसकी जरूरत होती है। रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान हर सारी की सारी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस मुहिम के तहत मुहैया कराई जाती हैं। आइए अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से मिलते हैं और जानते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या सहायता सामग्री ये लोग लेकर आए हैं। नमस्कार सर। सत साहिब।
सर, जो आज सहायता सामग्री आप इस जरूरतमंद परिवार के लिए लेके आए हैं, इसके बारे में थोड़ा हमें विस्तार पूर्वक बताएं। जी, जिस तरह के से आप जानते हैं कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद लिया है और इस परिवार की बहुत ही दयनीय स्थिति थी। इनका टूटा हुआ मकान था। ये परिवार बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि दयनीय स्थिति में था। वहाँ से गुरुजी को जिस तरह से पता चला सेवादारों के थ्रू के परिवार को सहायता की आवश्यकता है, तो इन्हें ये सामग्री मिलनी शुरू हुई। वहीं गुरुजी ने हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश पर ये भव्य मकान भी बनाया गया। जी, इसी तरह से जैसे ये एक भव्य महल बनाया गया है, इसी तरह से हज़ारों महल पूरे भारतवर्ष में इस समय बनाए जा रहे हैं। गुरुजी की बहुत दया हो रही है। जी, सुनने में ये भी आया है कि भारत ही नहीं विदेशों तक भी ये मुहिम पहुंच चुकी है। जी हाँ, ये विदेशों में भी ये मुहिम पहुंच चुकी है। बिल्कुल सही सुना आपने। लंदन में भी मैंने अभी देखा था एक वीडियो के, वहाँ पर भी सेवा चल रही है, वहाँ पर भी मकान बनाया गया है। सर, ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो अन्नपूर्णा मुहिम का डंका है वो भारत में नहीं विदेशों में भी बज रहा है, तो बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। संत रामपाल जी महाराज के कार्य जोरों शोरों से चल रहे हैं। अभी आगे की जानकारी दीजिए हमें। जी, तो इस परिवार को आज तीसरी बार ये राहत सामग्री भेजी गई है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे कि लोग पूछते हैं कि जी एक बार तो किसी परिवार को आप सामग्री दे देते हैं, लेकिन एक बार राशन सामग्री खत्म हो जाने के बाद उनका क्या होगा। जी बिल्कुल, ये सेवाएं हम देख रहे हैं, हमने खुद देखा है। निरंतर रूप से संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये चीज़ें व्यवस्थित की जा रही हैं उनके सेवादारों के द्वारा। तो बिल्कुल हम आपकी इन की तो हम शब्दों में प्रशंसा ही नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं आप? ये चीज़ें संभव कैसे हो पाती हैं? जी, हमारे गुरुजी के आदेश हैं कि जब तक जिस परिवार को भी ये सहायता मिल रही है, उस परिवार में जब तक वो लोग इतने सक्षम नहीं हो जाते कि वे स्वयं अपने लिए करके खा सकें, तब तक उनको ये सेवाएं दी जाएंगी। तो आप देख सकते हैं तीसरी बार इसके यहाँ पर किट भेजी गई है इनके यहाँ पर। और क्या क्या सहायता सामग्री है, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। जी, ये 15 किलो आटा है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का आटा है। इसके अंदर ये 2.5 किलो प्याज और 2.5 किलो इसके अंदर आलू है, पहाड़ी आलू, नया आलू है। इसके अंदर ये 2.5 किलो आपको इनके लिए बासमती चावल भेजा गया है। 2 किलो चीनी है, एक इसमें बेसन का पैकेट है, एक इसमें ये हरी मूंग की दाल का पैकेट है। जिस तरह से पूरा पौष्टिक आहार हम जिसे कहते हैं, ये पीली मूंग की दाल है। बिल्कुल आपकी बातों से हम सहमत हैं। जी, ये चने की दाल है। इस तरह से काले चने का एक पैकेट भेजा गया है। ये दलिया एक पैकेट भेजा गया है। बहुत पौष्टिक आहार है बच्चों है। अगर कोई बीमार है तो उस चीज़ की भी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज की तरफ से प्रॉपर की जाती है। जी हाँ, बढ़ते बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो एक गुड़िया है इस परिवार में, छोटे बच्चों के लिए दलिया भेजा गया है। गुरुजी इस चीज़ का बहुत ध्यान देते हैं। और ये एक लाल मिर्ची का पैकेट है, एक जीरे का पैकेट है, एक हल्दी का पैकेट है, एक धनिया का पैकेट है, ये टाटा कंपनी का नमक है। उसके बाद में कपड़े धोने के लिए ये एक साबुन है, और इसके बाद में ये नहाने का साबुन है। एक यहाँ पर घड़ी डिटर्जेंट का एक सर्फ का पैकेट है। ये अचार का पैकेट यहाँ पर एक दिया गया है। ये टाटा की चाय पत्ती है। ये आप काफ़ी उत्तम क्वालिटी मानी जाती है। जी हाँ, और ये एक सूखे दूध का आधा किलो का डब्बा भेजा गया है, ताकि यदि घर में दूध ना हो या आसपास दूध ना मिल पाए, मौसम ख़राब है, जिस तरह से आप देख रहे हैं सर्दी बहुत पड़ रही है, तो वो अपने घर में ही इन्हीं सारी चीज़ों से अपने लिए चाय और सब खाने की सामग्री यहाँ पर दी गई है। ये आप देख सकते हैं उत्तम क्वालिटी का सरसों का तेल है, 1 लीटर तेल यहाँ पर भेजा गया है। जी, हम आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। जो सारा का सारा सामान संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजा गया है, वो काफ़ी उत्तम क्वालिटी का सामान है। और ये मुहिम वाकई काबिल तारीफ़ है। मिर्च से लेके मसाले तक, आलू से लेके प्याज तक, आटा, दाल, चावल, चीनी, हर चीज़ की व्यवस्था इस मुहिम के तहत उस परिवार तक की जाती है जिसको इसकी ज़रूरत होती है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इस परिवार को कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लो अगर किसी दिन बाई चांस सब्जी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर अचार की भी व्यवस्था कर दी है। तो इस मुहिम में हर छोटी से बड़ी उस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है जो एक परिवार को चाहिए होती है। आइए, हमारे पास मौजूद हैं परिवार की जो मुखिया बहन जी हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे मिलते हैं, जानेंगे कि उन्होंने इनको खुद बुलाया है या ये लोग स्वयं से आए। नमस्कार बहन जी। सत साहेब। बहन जी, कौन सी बार आपको ये सहायता सामग्री प्राप्त हुई है? तीसरी बार। आपने इनको बुलाया है या ये लोग स्वयं से आए हैं? ना, आप ही आए हैं। आपका जो सहायता सामग्री थी वो बची हुई थी अभी? ना, कई दिन होगा मैंने फ़ोन करो, जब चाची ने करी आओगे 1-2 दिन, परसों की बात है। अच्छा, यानी कि आपको टाइम से सहायता सामग्री मिल गई है। हाँ जी। अब बहन जी, जो आपकी पहले की स्थिति थी और अब की स्थिति में क्या अंतर आया है? आप एक पहले जीवन जी रहा था, अब एक संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सहायता सामग्री आपको दे रहे हैं, तो क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? मेरे को ना बहुत खुशी हो रही है। मैं संत रामपाल जी महाराज को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ।
संत रामपाल जी महाराज ने, हमने सुना है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपका आवास निर्माण योजना भी करवाई है, तो संत रामपाल जी महाराज के कार्यों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो हर गरीब परिवार तक संत रामपाल जी महाराज ये मुहिम लेके जा रहे हैं? ये मुहिम बहुत ही अच्छी चलाई है और गरीब परिवारों को सहायता मिल रही है, मेरे को भी मिली, औरों को भी मिल रही है और मिलती रहेगी। बहन जी, एक बात और जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज ने आपकी ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री आपके घर पर भिजवाई है, इसके अलावा भी क्या और कोई सहायता सामग्री मिली? जैसे हमें पता चला आपका घर बनवाया गया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इसके अलावा भी कोई और सहायता सामग्री आपको मिली है? हाँ, जैसा कि मेरे को घरेलू चीज़ की ज़रूरत थी, बर्तन, कपड़े, कोई भी चीज़ जैसे कि अलमारी जी, सब चीज़ दी और घर भी बनवा के दिया उन्होंने। धन्यवाद बहन जी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, आपने जाना कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन ही नहीं, इनके घर की वो सारी व्यवस्था इनको दी हैं, कपड़ा, बर्तन, अलमारी, जिन चीज़ों की व्यवस्था इनके द्वारा मांग की गई थी। ये परिवार के मुखिया हैं, ये देख नहीं पाते हैं, ये नेत्रहीन है। पिछले 12 सालों से इनकी जो आंखों की रोशनी है वो गई हुई है, और संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी स्थिति को देखते हुए, किस स्थिति में ये लोग रह रहे हैं, उसके अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनका ये घर बनवाया है। आइए मुखिया से मिलते हैं और जानते हैं उनको कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार सर। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये सहायता सामग्री आपके परिवार के पास निरंतर रूप से आ रही है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। संत रामपाल को बार बार धन्यवाद करते हुए प्रणाम करते कोटि कोटि, और दूर दराज से आए हुए भगत जनों को भी नमन करते हैं। और संत रामपाल जी ने हमारे बहुत कुछ दिया है, और हमें इतना विश्वास है कि मेरी आँख की रोशनी जाई हुई है, इनको भी वापसी देंगे। सर, एक बात जानना चाहेंगे, और किसी चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है अभी आपको? ये सब किसकी मौज कर रखी है संत रामपाल जी गुरु जी ने। धन्यवाद सर। दर्शकों, आपने जाना कि संत रामपाल जी महाराज ने इनके कह रहे हैं हर चीज़ की मौज हमारे घर में कर रखी है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का ये धन्यवाद कर रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज इनके लिए आज भगवान बनकर आए हैं। वास्तव में भगवान कहना इनके लिए गलत नहीं होगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हर उस छोटे से बड़े परिवार की सारी सुविधाएँ वो मुहैया करा रहे हैं जिनकी उस चीज़ को ज़रूरत होती है। संत रामपाल जी महाराज का डंका आज देश विदेशों से अन्नपूर्णा मुहिम में वो हर जगह प्रचलित हो चुकी है। जहाँ भी देखो वहीं पर अन्नपूर्णा मुहिम के नारे गरजते हमें नजर आते हैं, जिसका एक नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज ने ठाना था कि कलयुग में सतयुग लाना है, और हम सुना करते थे कि कलयुग में सतयुग आएगा, पर संत रामपाल जी महाराज ने उस दौर की शुरुआत कर दी है। क्योंकि जब भी किसी परिवार को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, संत रामपाल जी महाराज का दरबार स्वयं उस परिवार के लिए खुल जाता है। और अन्नपूर्णा मुहिम कोई एक इस गरीब परिवार की कहानी नहीं है, या ये कहानी है इंसानियत की, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज हर उस प्रार्थी के लिए वो चीज़ें मुहैया कराते हैं जिनको उसकी ज़रूरत होती है। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वो सारी की सारी सुविधाएँ उनकी प्रार्थना लगाने की ज़रूरत होती है, और संत रामपाल जी महाराज तुरंत ही वो सारी चीज़ें उनको मुहैया करा देते हैं। ये कहानी है इंसानियत की, ये कहानी है करुणा की, और ये कहानी है उस दया के सागर की जो सबके लिए लुटा रहा है, और किसी जो मांग करता है वो सबको उसके पास तुरंत पहुंचा दी जाती है। तो संत रामपाल जी महाराज का हम अपने शब्दों में धन्यवाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चला रखी है वो इतनी बड़ी मुहिम है। मानवता की सेवा का संत रामपाल जी महाराज ने जो बीड़ा उठाया, ये परमार्थ की वो कहानी है जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे। संत रामपाल जी महाराज के लिए हम जितने शब्द कहना चाहें वो थोड़े हैं। आइए अब यहाँ पर हमारे पास जो अलीपुर गांव है उसके मेंबर मौजूद हैं, और उनसे जानेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जी दीपक। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपके क्या विचार? जो गुरु जी ये कार्य कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। ये आने वाले टाइम में मिसाल बनेगी गुरु जी महाराज की, और जो दिन रात एक करके आप भक्तों ने जो सेवा की है, जो घर 2 महीने मरना था वो 15 दिन में मर चुका है, इसकी बहुत बड़ी बात है। और इनको जो ऐसा है हमारे पूरे समाज में खाने पीने की व्यवस्था दिक्कत होती है, कमाने योग्य नहीं है, उनको खाने के लिए, दवाई के लिए, घर मकान जो दे रहे हैं, इससे बड़ा काम मेरे हिसाब से कोई और आज तक नहीं किया, ना कर सकता कोई। सर, एक बात जानना चाहेंगे आपसे, ये सेवाएं निरंतर रूप से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा हर गरीब परिवार तक पहुंचाई जा रही हैं,
आपने यहाँ भी देखा होगा इस परिवार को ये सहायता सामग्री तीसरी बार प्राप्त हुई है, क्योंकि आज तक हमने देखा है कि जो भी कोई किसी की मदद करता है, एक बार होती है, 2 बार होती है, पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी निरंतर रूप से इन सेवाओं को सुचारू रूप से चलाए रखा है। क्या बोलेंगे इसके बारे में? वाकई में बहुत मिसाल योग्य बात है। आज तक हम वो दोबारा बोल रहा हूँ, पहले कभी देखा नहीं ऐसा गुरुजी महाराज जिन्होंने निस्वार्थ सेवा की है। कोई घर से या किसी बाहर से गांव से कोई हेल्प नहीं, सब अपने अपने तरफ से सब जो काम किया है और ऐसे लोगों किया है जो वाकई में ही निस्वार्थ है, जो कमा नहीं सकते या बीमार है, रहने योग्य नहीं है घर में। तो इसलिए तो मैं ग्राम पंचायत के नाते और अपने समाज के गांव के नाते कहता हूँ, हमारे गांव वाले भी इस बात से बहुत खुश है जो हमारे गांव में एक काम हुआ, और गांव में नहीं पूरे देश में जो भी गरीब सबके लिए होना चाहिए। जी, विदेशों तक संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का डंका बज रहा है, हमने काफ़ी जगह सुना है। जी सुना मैंने और देखा भी है। जो अभी पीछे से हमारे हरियाणा में या राजस्थान पंजाब में जो बाढ़ आई थी, उनमें गुरुजी ने जो भी पाइपलाइन, ट्यूबवेल की बोर वगैरह की मोटर वगैरह जो बिजली काटने दी, ट्रक भर के गए थे, कई करोड़ रुपए लगे थे, जो सरकार काम नहीं कर सक, जो असमर्थ रही वो गुरुजी ने किया है। तो इससे बड़ा काम मतलब कोई कहने वाली बात नहीं है, तुम क्या कहे, इतना बड़ा काम किया। धन्यवाद सर। ठीक, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? हरकेश मैम। सर, आपसे जानना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जो ये निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मैम काफ़ी काबिल तारीफ बात है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, ये काफ़ी सराहनीय है। जैसे कि हमारे गांव में भी भाई 2-3 परिवार है ऐसे जो बिल्कुल असहयोग थे, मतलब बिल्कुल भी काम करने में निस्वार्थ थे। जी जी। तो हम कहेंगे जो इन्होंने हेल्प की है, मकान बनाया 11 से 15 दिन में 2 मंजिल मकान बनाना, बहुत ज़बरदस्त बात है। और जितने ये आपके कार्यकर्ता हैं, इन्होंने जो दिखाया अब भाई एकता में कितना बल है। 200 मीटर दूर से ईंट और झटके में एक चट्टा गायब हो जाना काबिल तारीफ है। तो संत रामपाल जी महाराज जो एक कार्य कर रहे हैं, एक क्या आम संत कर सकता है? जितने अद्वितीय कार्य संत रामपाल जी महाराज आज कर रहे हैं समाज के लिए, फिलहाल तो किसी ने किया ना है, एक पहले शख्स यही हैं जिन्होंने किया है। हाँ, अब जैसे हमारा पड़ोसी गांव है गढ़ी मुरली, वहाँ पे भी एक मकान बनाया, और हमारे गांव में भी जो 1-2 हैं भाई जो बिल्कुल भी असमर्थ थे कमाने के लिए, तो उनके परिवार का भी पालन पोषण कर रहे हैं और कंटिन्यू ही कर रहे हैं हर महीने। तो मैम ये तो देखो काबिल तारीफ बात है। जो भाई कोई एक बार दे देता है दोबारा फिर देखता नहीं है, वो अपने परिवार ही समझ रहे हैं इनको, और भाई अपने साथ ही लेकर चलेंगे। तो मैम ये काबिल तारीफ है। धन्यवाद सर। वेलकम। दर्शकों, आपने जाना जो यहाँ के मेंबर थे वो काफ़ी खुश हैं अन्नपूर्णा मुहिम से, जो संत रामपाल जी महाराज इन लाखों परिवारों की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और निरंतर रूप से ये सेवाएं इन परिवारों के पास आ रही हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का ये कार्य वाकई काबिल तारीफ है, और संत रामपाल जी महाराज का हम अपने शब्दों में कोई धन्यवाद नहीं कर सकते, फिर भी हम संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमन करना चाहेंगे और अपने शब्दों में उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। फिर से एक नई वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, सत साहिब।